माता पार्वती के यहाँ एक दिन देवर्षि नारद पधारे। नारद जी ने प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। बोलो नारद कैसे हो? ठीक है माता जी। आप ठीक हो? हाँ। अच्छा, भगवान शिव आपको सब बात बताते हैं? जी ना। अगर सब बात बताते हैं तो आप बताइए, उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है? आपको कभी बताए? माता पार्वती ने कहा मैंने तो कभी पूछा नहीं, जरा पूछ लेना। आप कहती हो बताते हैं, क्या बताते? नारायण नारायण कह के चले गए। शिव जी आए, माता पार्वती से पूछे देवी कैसी हो? बोले कैसे भी हो, आपको क्या लेना देना? अरे आप हमसे जब पर्दा ही करते हो, हर बात छिपाते हो। अरे बताओ क्या बात है? कहा ये बताओ आपके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी? शिव जी ने पूछा नारद जी आए थे क्या? बोले आपसे लेना देना क्या है? हाँ नारद जी आए थे। ठीक है, देखो ये जो गले में माला है ये तुम्हारे मुंड की माला है। अरे हमारे मुंड की माला है? हम मरते हैं और आप मरते नहीं? बोले नहीं। क्यों? शिव जी ने कहा मैं अमर कथा सुन लिया हूं, अमर कथा से मैं जीवित हूं, और तू अमर कथा नहीं सुनी इसलिए मरती है। पार्वती जी ने कहा मैं भी सुनूंगी। शिव जी ने कहा चारों तरफ देख लो, कोई है नहीं ना, क्योंकि अगर डकैत अमर कथा सुन ले, अमर हो जाए तो कितनों का घर बर्बाद कर देगा। कोई दिखाई नहीं दिया। एक छत बिछत फूटा हुआ अंडा था। माता पार्वती को लगा ये तो फूटा मरा अंडा पड़ा है। शिव जी ने अमर कथा प्रारंभ की, लेकिन शर्त रखा कि हुंकारी भरनी पड़ेगी। कुछ लोग कहानी, आज तो दुर्भाग्य लड़के मोबाइल से कहानी सुनते हैं। हाँ, मोबाइल लेकर तुरंत कहानियां डालते हैं, उसमें कहानियां। आज तो मोबाइल पर सारे ऐप्स आ गए, और भारत के नौजवान पीढ़ी को सबसे ज्यादा बर्बाद मोबाइल ने किया। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। एक लड़का किसी को वीडियो कॉलिंग दिखा रहा था मोबाइल पर कि मैं सुसाइड कर रहा हूं, ताकि देखने वाला मुझसे प्रभावित होगा कि हमारे वियोग में मर रहे हैं। संजोग से टेबल पर बैठा था, खड़ा था, और दुर्भाग्य से टेबल खिसक गया। दिखा रहा था नकली हो गया, मर गया। एक राजा था, उसको कहानी सुनने की बीमारी थी। हर बात में कहता था तो फिर, कोई बात आए तो कहे तो फिर। और जिसका गांव में पारी आ जाए, जिसकी, अगर वो कहानी सुनाने में कहानी बंद किया तो उसको फांसी की सजा देता था। उस गांव में एक नाई था, बड़ा चतुर। संजोग से उसी की पारी आ गई। वो बेचारा कोई कहानी जानता नहीं था। अब राजा भोजन पानी करके रात को दरबार में सोने गया। नाई सोचा कौन सी कथा सुनाए, तो उसने एक कहानी तैयार किया। राजा साहब एक जंगल था, तो फिर कहा उस जंगल में एक बहेलिया आया, तो फिर कहा उसने जाल डाला। अब राजा बोले तो फिर उसके ऊपर दाना डाला, तो फिर कहा जब पक्षी आए दाना खाने लगे। राजा ने कहा तो फिर कहा जब पक्षियों को पता चला कि ये दाना नहीं है, इसमें तो बहेलिए की चाल है, तो फिर कहा महाराज एक एक पक्षी उड़ने लगे फुर। राजा ने कहा तो फिर, अब ये कहने लगा फुर। अब राजा कहे तो फिर, ये कहा फुर। अब फिर फुर शुरू हुआ। अब घंटे भर हुआ, ये फिर फुर हो रहा है। राजा कपार पकड़ लिया, कहा अरे भैया हमारा जान छोड़ दो।
आज के बाद हम कहानी नहीं सुनेंगे। उसके बाद वो कहानी सुनना बंद कर दिया। माता पार्वती को हुंकारी भरने के लिए कहा, हुंकारी भरने लगी। शिव जी कथा सुनाने लगे, कथा होने लगी। जब अवधूतोपाख्यान 11वें स्कंद में श्रवण करा रहे थे, माता जी को नींद आ गई। अच्छा, कथा में बहुत अच्छी नींद आती है माता जी। हाँ, स्वभावतः कथा में नींद आती है, सबको आती है, बढ़िया है। नींद आना अच्छी बात है और सबको नींद आती है, हल्की फुल्की आती है, आना भी चाहिए, सबको आती है। हाँ, अच्छा, जो अल्प्राक्ष खाने पर नींद नहीं आती है, वो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमको तो कथा में बहुत अच्छी नींद आती है। हमने कहा, भाई चलो भाई, कोई बात नहीं, कम से कम सो लिया करो कथा में आकर के। सोना भी एक आवश्यक चीज है और कथा में सो लो। तो माता पार्वती को नींद आ गई। इसीलिए हम लोग कथा में थोड़ा संगीत का प्रयोग करते हैं, चुटकुले का प्रयोग करते हैं। बीच बीच में लोग सोने लगते हैं तो थोड़ी कथा हो जाती है, थोड़ा संगीत हो जाता है, तो थोड़ा मधु मिल जाने पर जीभ को भी दवाई अच्छी लगती है। माता जी जब सो गई तो जो मरा हुआ सुख था, वो गला हुआ अंडा, और वो हुंकारी भरने लगा, हूं। माता जी ने कहा, अरे महाराज, आपने तो दशम स्कंद सुनाया, पर जो अवधूतोपाख्यान है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की चर्चा है, भगवान की विभूतियों का वर्णन, ये तो हम सुन ही नहीं पाए। शिव जी ने कहा, तो हुंकारी कौन भर रहा था? बोले, हमको पता नहीं। शिव जी बोले, अब तू रहो, हम जाएंगे। जब वहां गए तो देख रहे हैं कि एक सुक टहल रहा है, तोता, छोटा सा सुक शावक। शिव जी दौड़े मारने के लिए, उड़ गया। उसी समय भगवान वेदव्यास की पत्नी स्नान करके निवृत्त होकर के अपने धर्म से और शीशे के सामने खड़े होकर के ऐसे बाल झाड़ रही थी। उसी समय उनको जमाई आई, और जब जमाई आई, बस सुखदेव जी उन्हीं के पेट में चले गए। अब जब व्यास जी आश्रम से आए तो देखे शिव जी त्रिशूल लेकर खड़े हैं। व्यास जी ने पूछा, भगवान आप कैसे आए? बोले, हमारा शत्रु आपके घर में है। बोले, अरे भगवान, शत्रु नहीं है, ऐसा न कहो, अब तो मेरी पत्नी के पेट में चला गया है, अब क्या करें? भगवान शिव लौट गए। सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए, निकलने का नाम न ले। एक दिन व्यास जी ने कहा, निकल जाओ। बोले, क्यों निकले? निकलेंगे माया पकड़ लेगी। बोले, हम कहते हैं माया पकड़ेगी नहीं, निकल जा। बोले, अरे क्या बात करते, आप खुद ही माया में फंस गए। भगवान व्यास खुद माया में फंसे थे। हुआ कि नारद जी को बुलाते हैं। नारद जी ने कहा, मैं कहता हूं निकल जा। बोले, अरे बाबा, आप खुद ही माया में फंसे थे, माला फेंक करके बाला के चक्कर में पड़े थे, आप क्या माया से बचाएंगे? तब भगवान कृष्ण को बुलाया गया। भगवान कृष्ण ने कहा, तू निकल जा, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। माया से मुक्ति तो मायापति ही दिला सकते हैं। अगर जेल से बचना है तो न्यायाधीश की ही कृपा होनी चाहिए। जेलर साहब भी चाहें कि आपको जेल से निकाल दें तो संभव नहीं है।